কথাই বলছি, কেউ তো আপনারা এখানে আমার সাথে সাথে আরো একবার একটা কথা সবাই মিলে বলবেন। দেখেছেন বেশ কিছুদিন ধরে এই তৃণমূল শাসিত সরকার বলে আসছে বিহার ইউপি থেকে যারা এখানে এসে জুট মিলের এখান থেকে শ্রমিক কর্মচারী এবং যারা যারা মিটিং এ এসে উপস্থিত হয়েছেন সবার মাধ্যমে একটা ধ্বনি দিতে চাই, সেটা হলো बंगाल में जो रहता है उसे बंगाली कहता है। আমার সাথে সাথে বলুন, बंगाल में जो रहते हैं उसे बंगाली कहता है। তারা প্রত্যেকেই হিন্দু এবং আমাদের তাই ধরে হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই। আমরা এই জাতিগত যে হিংসা লাগানোটা, এটা মমতা ব্যানার্জির প্রথম এবং প্রধান কাজ। তার যারা ছাত্র এই চোরটার দল, যারা আপনারা এই মিলের ভেতরে কন্ট্রাক্টরি প্রথা করেন, যারা বড় বড় ব্যক্তি হয়ে গেলে পবন সিং এর পাশে বসে আছেন সুরজ সিং, পাশে বসে আছেন আমাদের সিনিয়র নেতা প্রকাশজি এবং আমাদের অন্যান্য যারা কার্যকর্তা এখানে দীপক দা আছেন, কেউ কিন্তু কন্ট্রাক্টরি কোথাও মিলে করেন বলে দেখবেন না। কিন্তু কালকেই যখন এখানে জবাবি ভাষণের জন্য একটা স্টেজ তৈরি হবে, দেখবেন এখানে এসে বসছেন আপনার মিল থেকে কোটি কোটি টাকা লোটা আপনার পেটে লাথি মেরে এই মিলকে যারা বন্ধ করেছিল, যে শ্রমিককে যে সাহেব তিনি গুসা করছেন বাকি পরিবারে, তার উদ্দেশ্য বলি সেই রিপোর্টার ভাইয়ের তুমি গার দালালি করছো, সে কোন সাপাড়ি আছে, তার বাবা কি করতেন সবাই জানে এই অঞ্চলে, তাহলে তার বেটা রাজনীতি করতে পারবে না, আমরা করতে পারবো না। আমরা করলে পরে বলবেন অমুকের ছেলে, এই অমুকের ছেলে। যাই হোক, এটা কোনো ইস্যু নয়। ইস্যু যেটা ভারতীয় জনতা পার্টি রেখেছে, আপনারা সবাই জানেন যে জুট মিলের আধুনিকীকরণ ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতার পর একটা। अगला वक्ता के रूप में श्री सूरज सिंह को आमंत्रित कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि एक समय था जब बंगाल में जूट इंडस्ट्री को बोला जाता था बंगाल का बैकबोन। समय बीतता गया, कांग्रेस की शासन थी, कांग्रेस के बाद सीपीएम की शासन आई, उसमें बहुत सारी जूट इंडस्ट्री बंद हो गई। फिर टीएमसी की शासन आई, उसमें भी बहुत सारी जूट इंडस्ट्री बंद हो गई। आज तक हम लोग ने सिर्फ जूट इंडस्ट्री को बंद होते देखा, लेकिन किसी भी जूट इंडस्ट्री को खुलने का अगर कोई एक काम किया होगा तो हमारे पिताजी ने किया होगा। बहुत ऐसे जूट इंडस्ट्री थी जो जिसका कोई उम्मीद नहीं था कि वो जूट इंडस्ट्री कभी खुलेगी, लेकिन हमारे पिताजी ने मालिकों से बात कर सब कोई से बात करके बहुत ऐसी जूट इंडस्ट्री को हमारे विधानसभा में हम बता रहे हैं उसको खोलने में अपना पूरा योगदान किया। देखिए, हमारा परिवार हमेशा मजदूर भाई लोग के हित में हमेशा सोचता है। कभी भी हम लोग मजदूर भाई के नुकसान ना हो इसके बारे में हम हमेशा चिंता करते रहते हैं। बहुत ऐसे मजदूर भाई हमारे पास आए, हमको बोले कि देखिए ना, मिल में इस तरह की अत्याचार हो रहा है, उस तरह का अत्याचार हो रहा है, क्या किया जाए। मैं एक ही बात बोलता था मजदूर भाइयों को कि देखिए, मैं आपके साथ आंदोलन करूंगा, लेकिन अगर मिल बंद हो जाएगा तो फिर हो सकता है कि आप मेरे साथ आंदोलन करें, आपको धमकाया जाए, चमकाया जाए, हो सकता है आपके परिवार को किसी तरह से क्षति पहुंचाया जाए, ये भी हो सकता है कि आपको काम से बैठा दिया जाए। अभी हम लोग की सरकार है नहीं, अभी बहुत मुश्किल है। देखिए, मैं लड़ाई करूंगा, मैं मीडिया में आ जाऊंगा, मेरा नाम हो जाएगा, लेकिन आप लोग रोज कमाने और खाने वाले मजदूर भाई हैं। एक दिन भी अगर आप बैठते हैं तो आपका घर का चूल्हा नहीं जलता है। तो मैं यही समझाता था कि थोड़ा दिन सब्र कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, चुनाव होगा और इस बार पक्का आएगी। मैं कभी भी आप लोग मंच से मुझे कहते हुए नहीं सुने कि हमारी सरकार आएगी, लेकिन इस बार मैं कह रहा हूं कि आएगी। और आपको जितना समस्या है, क्योंकि मैं हर मजदूर भाई के घर, हर अपने विधानसभा के हर कोई के घर के मैं गया और सभी महिलाओं ने बोला कि बाबू 4 महीने से हमारा मिल बंद है, हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, हम लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं हम ही जानते हैं। तो मैं एक ही बात बोला कि देखिए, 4 महीने से आप कष्ट में हैं, तो आपको इतना लग रहा है, आप सोचिए अगर इस तरह की सरकार दोबारा आ गई तो जीवन भर के लिए जूट मिल बंद हो जाएगा। तब आप क्या कीजिएगा? तब आप सोचिएगा कि फिर से हम गांव चले जाएं, और गांव जाएंगे तो वो सम्मान मिलेगा नहीं, क्योंकि लोग बोलेंगे उतने साल से आप वहां रहे, शहर में रहे, अब गांव में क्या करने आए। तो लड़ाई करने से ही सम्मान मिलता है, भागने से
समस्या से भागने से आपको कभी सम्मान नहीं मिलेगा। आप कहाँ कहाँ भागिएगा। लोग देखिए बांग्लादेश से भाग के बंगाल में आए, अब बंगाल से भाग के कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं लड़ाई करना पड़ेगा और यही सही समय है। मैं इतने दिन से अपने मजदूर भाई को मना कर रहा था क्योंकि चुनाव का समय था नहीं। और पुलिस प्रशासन जो भी है, मैं नहीं बोलता हूँ सभी पुलिस प्रशासन खराब है, कुछ अच्छे भी है, लेकिन यहाँ की जो सरकार है पुलिस प्रशासन को पुलिस प्रशासन का काम करने नहीं देती है। अगर कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर काम करता है तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसको बैठा दिया जाता है। अब बताइए वो भी क्या करेगा। मान लीजिए मेरे जैसा आदमी बैठा है, मैं नहीं बोलता हूँ कि आपका 100% हम काम कर देते हैं, लेकिन हम सोचते हैं अगर हमारे जगह पे कोई और बेईमान बैठ जाए तो जो 5-10 को काम हो रहा है वो भी नहीं होगा, तब आप क्या कीजिएगा। तब आप क्या कीजिए। आज एक पेपर के लिए आपको म्युनिसिपल में जाना पड़ता है तो बिना पैसा दिए काम होता नहीं है, 10 बार आपको दौड़ाया जाता है। हमारे यहाँ आते तो एटलीस्ट हम तुरंत तो आपको दे देते हैं पेपर। अब उस जगह पे भी कोई बेईमान बैठ जाए तो आप क्या कीजिएगा। यहाँ लोकसभा का जो एमपी है वो भी टीएमसी के हैं, पूरे 6 विधानसभा में जो विधायक है वो भी टीएमसी के हैं, 7 विधानसभा में जो चेयरमैन है वो भी टीएमसी के। खाली आप लोग के आशीर्वाद से एक बीजेपी का विधायक है। जब भी किसी को कोई समस्या होती है, कोई उम्मीद अगर लगता है कि कहीं पूरा नहीं हो रहा तो यहाँ जाके हमारा पूरा हो गया, तो हम लोग कोशिश करके 100% नहीं तो कुछ परसेंट तो जरूर आपकी मदद कर देते हैं। लेकिन अगर वो भी चला जाएगा तब आप क्या कीजिएगा। ऐसे लोग तो ये हैं कि आंसू भी नहीं पोंछेंगे और आपको इस हाल पे छोड़ देंगे कि आप बाद में किसी के पास जा भी नहीं सकते हैं। आप लोग से ज्यादा भुक्तभोगी कोई नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि आप लोग जमीनी स्तर को देख रहे हैं। अगर आप लोग गलती से मेरे को नमस्कार कर देंगे तो आप लोग को बैठा दिया जाएगा काम से। बताइए, कभी कभी तो हमको लगता है कि हम सामने अगर जाते रहते कोई हमको बेचारा संकोच करके नमस्ते भी करने जाता है तो बेचारा नजर हटा देता है। तो अगर विधायक से नजर मिल गया और नमस्ते नहीं किए तो उनको बुरा लग जाएगा, तो वो क्या नजर मिलाएंगे और हटाएंगे, हम खुद ही नजर हटा देते हैं कि हमारे मजदूर भाई को खराब नहीं लगे। तो इस तरह का इन लोग का परिस्थिति है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप बताइए, जूट इंडस्ट्री का छोड़ दीजिए, टाटा पहली बार यहाँ आए और टाटा जैसी कंपनी आप कहीं भी जाके देख लीजिए, अगर टाटा के कंपनी में कोई भी काम करता है तो समझ लीजिए सरकारी नौकरी से भी अच्छा नौकरी है वो, क्योंकि हर तरह की सुविधा देता है टाटा। मेडिकल से लेके बच्चों की पढ़ाई से लेके सैलरी भी अच्छी देती है, बोनस भी अच्छा देता है और अपने मजदूरों के बारे में सोचता भी है। वैसी कंपनी को उन्होंने भगा दिया सिर्फ राजनीति करने के चक्कर में। हम जमीन के बदले 2 दुगना पैसा भी देंगे और हर परिवार से, हर किसान के परिवार से एक आदमी को काम देंगे। आज वो जमीन बेकार पड़ी हुई है, ना ही वो एग्रीकल्चर के काम आ गई और ना ही इंडस्ट्री के काम आई, ऐसे ही बंजर पड़ी हुई। खाली किसका अच्छा हुआ तो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी का अच्छा हुआ, उनका तो भैया बहुत अच्छा हुआ। उनका देखिएगा, उनके जो भी भाईपो है उनका अगर इनकम टैक्स फाइल देखिएगा तो बहुत कम से बहुत ज्यादा हो गया, बहुत कम समय में। तो इस तरह के लोग हैं, इन लोग जूट इंडस्ट्री के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। ये तो चाहते हैं जूट इंडस्ट्री बंद हो जाए, और सिर्फ जूट इंडस्ट्री नहीं, यहाँ जितनी भी इंडस्ट्री है, ब्रिटानिया सबसे पुरानी कंपनी थी, वो भी यहाँ से भाग गई। क्योंकि एक कंपनी आप खोल लीजिएगा तो पहले बड़ा नेता पैसा मांगेगा, फिर उससे छोटा नेता पैसा मांगेगा, फिर से वहां का गुंडा पैसा मांगेगा। अब कोई कंपनी जब कंपनी डालने जाएगी सोचेगी अभी ये पैसा मांग रहा है, बाद में कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, इसको फिर पैसा ही देना पड़ेगा। आप देखिए जितने भी दुकानदार है, कोई ना कोई बहाने से उनको हर महीना पैसा देना पड़ता है। एक घाट पड़े ऐसा है जहाँ चलता नहीं है, अगर ये लोग बैठ जाएंगे तो वहां भी पैसा देना पड़ेगा आपको। तो आप लोग समझ सकते हैं, हम आपको इसीलिए बता रहे हैं। देखिए, हम कहीं भी गए, किसी के पास भी कभी नहीं बोले कि हमको वोट दीजिए, हम खाली यही बोले कि सही आदमी का चुनाव कीजिए और सही आदमी को बैठाइए। ये लोग क्या करते हैं, अभी इनको याद आ रहा है कि हम 100 भाई हैं, अभी याद आ रहा है, अभी बीजेपी के जितने मोहल्ले हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं उनके पास जा रहे बोले हमको वोट दीजिए। जो वोट देने से नहीं मान रहे उसको बोल रहे हैं वोट नहीं दिया तो तुम्हारे यहाँ याद रखना, तुम्हारे मोहल्ला में पानी नहीं आएगा, तुम्हारे मोहल्ला में रोड नहीं बनेगा, तुम्हारे मोहल्ला में साफ सफाई नहीं होगी। मतलब प्यार से बात नहीं मानी तो धमकी दो, और धमकी से भी बात नहीं मानी तो फिर गुंडा भेज दो।
जिनका स्वभाव इस तरह का होगा वो क्या आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, आप सोचिए। वो कभी भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोच सकते। वो अभी किसी भी हाल में सोचते हैं कि एक बार हम बस सत्ता पे बैठ जाए, उसके बाद तो जो करना है हम करेंगे। बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्टरी सब बंद करा देंगे। अरे कहां से बंद कराओगे? सब कॉन्ट्रैक्टरी तो भैया टीएमसी वाले ही कर रहे हैं। बंद करा दो, अभी हिम्मत है तो। अभी तो आपकी की सरकार है, बंद करा दो। विधायक बनाने के बाद क्यों बंद कराओगे? अभी कराओ, नहीं करा सकते हो। बोलते हैं मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। हम तो पहले बोलते हैं कि 2-3 को मेरा जूट इंडस्ट्री यहाँ बंद है विधानसभा में, उसी को पहले चालू करा दो। मेडिकल कॉलेज तो दूर की बात है। बोलते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे और क्या क्या कॉलेज खोलेंगे। पहले जो बंद है उसको तो चालू नहीं करते। पहले जो स्कूल सब 8,000 से ज्यादा स्कूल हमारे पूरे पश्चिम बंगाल में बंद है, उसको तो चालू कर ही नहीं रहे और नया कॉलेज खोलेंगे। मतलब किसको बेवकूफ बनाते हो? हमारे मजदूर भाइयों को बेवकूफ बनाते हो। ये मजदूर भाई हो सकता है कि लाइन में रहते होंगे, हो सकता है कि बेचारे चाय पीते होंगे और बहुत साधारण खाना खाते होंगे, लेकिन दिमाग से बेवकूफ नहीं है, बहुत चालाक है। कब आपके कुर्सी नीचे से घसका देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमारे मजदूर भाई को कभी भी कमजोर मत समझना। ये बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं। ये आपको ऊपर ले जाना जानते हैं तो नीचे भी गिराना जानते हैं। अब बोलते हैं, हम लोग को बोलते हैं कि हमारे परिवार इतना दिन से क्यों यहाँ है। अरे भाई हमारे परिवार कुछ किया होगा तभी ना मजदूर भाई यहाँ के लोग वोट दे रहे हैं। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट दे दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हमको नहीं ना जिता रही है, जिता तो आम जनता रही है। आम जनता का वोट से जीत रहे, वो भी यहाँ जहाँ पूरा देख रहे हैं पूरा लोकसभा में। बोले पूरा लोकसभा में देख लीजिए आप इनकी हालत क्या है। मतलब हर जगह इन्हीं के लोग हैं, उसके बाद भी ये बोलते हैं हमको एक मौका दे दो। अब कौन सा मौका लेंगे? शोषण करने का मौका लेंगे? मतलब हम लोग को समझ लिए हैं कि हम लोग बहुत कमजोर है। आप लोग बताइए, इतना हम लोग लड़ाई किए हैं, मतलब समझ लीजिए 2019 से लड़ रहे हैं और सबसे ज्यादा पीड़ित हमारे यहाँ के मजदूर भाई, यहाँ की जनता है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है, उसके बाद भी वोट दे रही है। और अभी अब हमारा अच्छा दिन आया है तब ये बोल रहे हैं कि हमको वोट दे दो, हमको जिता दो। जब हम लोग का मलाई खाने का टाइम आया तो हम इनको दे दे। और इतने दिन से हम लोग खा रहे थे सूखा रोटी, तब तो ये लोग हम लोग का अत्याचार कर रहे थे। अभी तो समय बदलने वाला है, अभी तो सूखा रोटी आपको खाने को मिलेगा, रोटी मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा तो समय बताएगा। तो इसीलिए मेरे मजदूर भाई लोग बहुत सोच समझ के अपना चुनाव कीजिएगा। हम ये भी नहीं बोलते हैं कि किसको वोट देना है, लेकिन आप समझदार हैं, आप हमसे ज्यादा उम्र में बड़े हैं, हमसे ज्यादा दुनिया देखे हैं आप। अच्छा बुरा का पहचान आपको हमसे ज्यादा है, तो सोच समझ के हर काम कीजिएगा, क्योंकि मौका एक बार मिलता है। सुबह सुबह जब सूरज उगता है तभी होता है, 12 बजे सुबह नहीं होता है, 12 बजे दोपहर होता है। तो सुबह के समय में ही जागना होता है। अगर 12 बजे जागेगा तो लेट हो जाएगा, और जब लेट हो जाता है तो फिर वापस समय नहीं आता है। तो बस इतना बोलना था आपसे। आप सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद, नमस्कार। बोलते ना সেগুলো এলাকাগুলো বর্ষপাত ছিল পরিদর্শন করেছে। কেন ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া এবার প্রচুর স্ট্রিক্ট আছে। এবার যা রেপুটেশন এতদিনের মধ্যে যা ওয়েস্ট বেঙ্গল রেপুটেশন হয়ে গেছে ইলেকশন সময়, ওই রেপুটেশনকে একটা চেঞ্জ করতে জন্য ইলেকশন কমিশন এবার প্রচুর স্ট্রিক্ট হয়ে কাজ করছে। আর ডিএমএ উপরে পুলিশ প্রশাসনের উপরে প্রচুর চাপ দিচ্ছে। এই জন্যে কিছু এবার ভুল হলে আপনি দেখেছেন যে দিনে কোড অফ কন্ডাক্ট লেগেছে, ইলেকশন কমিশন কত বড় বড় পদাধিকারীকে একদম ট্রান্সফার করে দিয়েছেন এখান থেকে। তো এবার ইলেকশন আগে থেকে পুরো ডিফারেন্ট হবে আর পুরো সুস্থভাবে হবে। তো এবার মানুষকে এই জন্য সবাই যত অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লেভেলে যত অফিসার্স আছে, ডিএম আছে, এসডিও আছে, সবাই মানুষ পাশে গিয়ে গিয়ে সবাই মানুষকে অ্যাওয়্যার করছে কি এবার আপনি আফ্রেড হবে না, ভালো করে ভোট দেবেন। এবার আমার সবাই আছে আপনার সেফ অ্যান্ড সিকিউরিটির জন্য। ভাটপাড়ায় কিছু কিছু জায়গা দেখা যাচ্ছে আপনার পতাকা রাত্রিবেলা খুলে দেওয়া হচ্ছে, তৃণমূলরা খুলে দিচ্ছে, কেন ভয় পেয়ে? ভয় আছে এই জন্য তো করছে। ভয় না থাকতো তো আমার তো ভয় নেই, আমি তো কারো ব্যানার ফাড়ে নেই, আমি তো কারো ঝান্ডা ফ্ল্যাগ আমি তুলে নেই ওখান থেকে।
ভয় আছে এই জন্য তো। আর এই সব লোককে নিয়ে কি করে রাজনীতি করবে টিএমসি, আমি তো বুঝতে পারে না যে রাতে মদ খেয়ে এইসব উল্টো পুল্টো কাজ করে এইসব লোক কি পাবলিকের জন্য ভালো করবেন আপনি বলুন তো। শেষ প্রশ্ন হচ্ছে যে তৃণমূল বলছে আমরা সব কাজ করে ফেলেছি এবং যদি আমি জয়ী হই তাহলে সব কাজ করবো। হ্যাঁ, এখনো তো আপনার মেশিন হসপিটাল দেওয়া হয়েছে, সেটাই চালু করতে পারবে। এই জন্য তো আমি বলছি টিএমসি কত কাজ করেছে। अगर আপনি আমার পাশে 100 মোর দ্যান 100 ভিডিও আছে যে মানুষ পাশে গিয়ে গিয়ে আমি মানুষ আমাকে কমপ্লেন করছে একটা বেসিক ফ্যাসিলিটি মানুষকে দিতে পারছে না, বলছে আমি এত কাজ করেছে, ভালো জল দিতে পারছে না খাওয়ার জন্য। রোড কন্ডিশন কিরকম আছে আপনার সবাই জানে, আমার বিধানসভায় এত খারাপ। ইভেন কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে পোলে লাইট নেই, লাইট চেঞ্জ করতে পারছে না, ড্রেনেজ সিস্টেম এত খারাপ আছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তো ধমকি দিচ্ছে জল বন্ধ করে হ্যাঁ, না বলছি। ধমকি দিচ্ছে কি ভোট না দিলে জল বন্ধ করে দেবে, আপনার পরিষ্কার হবে না আপনার বাড়ির পাশে, এরকম তো ধমকি দেওয়ার লোক আছে। এইসব কি লোক কাজ করবে আর কি বলবে মানুষের জন্য, মানুষের পাশে কি ভালো কাজ করবে। শ্রমিকদের জন্য কি করবে? দেখুন এবার আমার সরকার আসলে আমার প্রথম যা আছে হসপিটাল নিয়ে, এডুকেশন নিয়ে, আর একটা জুট ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে, শুধু জুট ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে একটা জুট ইন্ডাস্ট্রি और বাকি अदर इंडस्ट्रियों के এখানে বিল্ড আপ করতে হবে। কেন জুট ইন্ডাস্ট্রি উপরে একলা চাপ দিলে হবে না। কেন আপনিও যখন বিজনেস করবে দেখবে একটা বিজনেস ভালো গ্রোথ করে যায় তো ফির আপনি সেকেন্ড বিজনেস স্টার্ট করে দেন। কেন কি একটা বিজনেসের উপরে ডিপেন্ডেবল থাকলে কখনো চলবে না। আপনাকে দু চারটা আলাদা আলাদা বিজনেস করতে হবে, আলাদা আলাদা ইন্ডাস্ট্রি রাখতে হবে। আর থার্ড যা আছে ডেভেলপমেন্ট, ডেভেলপমেন্ট বলা যায় রোড নিয়ে, ড্রেনেজ সিস্টেম নিয়ে, সেভারেজ লাইন নিয়ে, জল নিয়ে আর লাইট নিয়ে। এইসব যে কমন পাবলিক আছে যার ছোট ছোট একটা নিড আছে, এই নিডকেই আমি ফুলফিল করতে পারবে না আর বলবে 1500 টাকা দিয়ে দিচ্ছে, আমিও 1500 টাকা দিচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীকে, বলুন ঘর চালাতে চালাতে পারবেন? এক জায়গা বলবে আপনি মুখ্যমন্ত্রী থেকে রিটায়ার্ড হয়ে যান আর 1500 টাকা আমি এভরি মাসে আপনাকে দিয়ে দেবেন, আপনি ঘর চালাও, চালাতে পারবেন না। এইসব বললে লাভ নেই। কেন সবাই মানুষ জানে কি করে ঘর চালায়। একটা ভালো নিজের ছেলেকে একটা ভালো এডুকেট করার জন্য কত খরচা হয় এখন।